तो आज की जो हमारी फोरकास्ट है वो है गोल्ड के हवाले से और बीटीसी के हवाले से। जीबीपी जेपीवाई भी हम देख लेंगे। जैसे मेरा मेन फोकस गोल्ड पे और बीटीसी पे होगा। अगर आप गोल्ड को आज देखो ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है। तो आप देखो तो नहीं पे नहीं, हाफ ऑफ द मंथ से, मतलब 1.5 मंथ से हमारे पास गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही बुलिश रहा है। ठीक है, यहाँ से गोल्ड उठना शुरू हुआ था हमारा। ठीक है, 26-22 से, और अभी गोल्ड जो है वो 2896 पर ट्रेड हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड के, अगर आपको अभी आपको क्लियर इंडिकेशन कहीं भी नहीं मिली कि गोल्ड आपका सेल जा सकता है। हाँ, गोल्ड को सेल देख सकते हैं हम लोग अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर दे। ठीक है, 2855 से नीचे गोल्ड के पास एक तो हमारे पास रेंज बहुत अच्छी है, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है, और फंडामेंटल्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। ये टेक्निकल एनालिसिस इतनी लंबे लॉन्ग टर्म में इतने ज़्यादा काम नहीं आते, फंडामेंटल पे बहुत डिपेंड करता है। और अभी फंडामेंटल बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन में है सबके, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद जो भी है सिनेरियोज वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं मार्केट के। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक मेजर जोन मिल चुका है यहाँ पे कि यहाँ से अगर गोल्ड सेल दे इसके नीचे, तो हमें काफ़ी अच्छा सेल मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए। ठीक है, H4 में भी अगर आप देखो तो गोल्ड यहाँ से आपको सेल दे सकता है, इसी एरिया के नीचे से आपको स्विंग की सेल दे सकता है। हाँ, स्कैल्प आप कर सकते हो। यहाँ से तो आज की ओपनिंग थी, तो आज आप देखो H4 की कैंडल्स, तो आज तो कुछ खास नहीं है। आज तो बिल्कुल मार्केट ने कुछ मूव ही नहीं दिया एक तरीके से। ठीक है ना, रेंज कर रही है एक तरीके से। अगर आप देखो H4 के अंदर तो रेंज कर रही है। फिर अगर आप H1 देख लो, तो H1 में भी अगर आप देखो तो ओपनिंग के बाद आज छोटा सा एक मूव आया था हमारे पास, कोई 200 पिप का, 250 पिप का एक मूव आया था। छोटा सा तो खैर नहीं है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन है गोल्ड की आजकल, जिस तरीके से जितनी फास्ट मूव कर रहा है ये, जितना प्राइस एक्शन इसका स्पीड में चल रहा है, तो ये फास्ट क्या मूव जितना तेज कर रहा है ये, तो ये छोटी मोटी ही काउंट हो रही है आजकल, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से गिरा था फ्राइडे के दिन गोल्ड। और अभी जो करंट कंडीशन है वो ये रेंज ही कर रहा है। अगर आप इसको H1 पे भी देख लो तो ये यहाँ पे रेंजिंग ही कर रहा है। और आपके पास जो अगर सेल भी, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए देखते हो, तो आपके पास एक ये रेंज है। इतने बिप्स की आपके पास रेंज है, ये 160 बिप्स की आपके पास क्लियर रेंज है अगर आप इसको H1 पे देखते हो। हाँ, थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे देख लो, तो आपके पास एक ये छोटी सी रेंज है। ठीक है, वो है आपके पास कोई 62 पिप्स की छोटी सी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर, ये तो रेंज ऑफ डेथ, आप इसके अंदर तो ट्रेड ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है गोल्ड को। अगर आप बाय साइड पे देखते हो गोल्ड को, तो गोल्ड के पास तब भी बहुत बड़ी रेंज है। बाय साइड पे आपके पास 30 मिनट पे ये एक रेंज लग रही है, मतलब गोल्ड के पास बाय साइड पे काफ़ी ही बड़ी रेंज है। 210 पिप की रेंज है। 15 मिनट पे भी आपके पास यही एक रेंज है। तो मैं गोल्ड को अभी तक तो बाय देखूंगा। मतलब अगर मैं गोल्ड को ट्रेड करूंगा कल के लिए, अगर आप मेरा सिनेरियो देखो गोल्ड को ट्रेड करने का, तो वो बाय होगा। वो यहाँ से मैं गोल्ड को बाय कर सकता हूँ, यहाँ से इतनी रेंज के साथ मैं गोल्ड को बाय देख सकता हूँ। अगर मैं बाय साइड पे देखूँ, तो बाय साइड भी मेरा, अगर मैं देखूंगा तो वो मेरा इसके बाद ही होगा। ये जो लेवल है हमारा 2905, इस लेवल के बाद ही हमारे को कोई क्लीन बाय मिल सकता है। वरना तो मार्केट रेंज कर रही है, ये रेंज जो कर रही है ये आप लगा लो 100 पिप्स के अंदर रेंज कर रही है यार। इतनी कोई खास रेंज है नहीं हमारे पास अभी। तो आप देखो ना, आपको कोई क्लीन सेटअप नहीं मिलेगा, कंसोलिडेशन ही चल रही है मार्केट के अंदर। आप कहीं से मूव कर रहे हो मार्केट से, कहीं फेक आउट दे देगी, आप कहीं से ट्रेड पकड़ रहे हो, आप कुछ कुछ और फेक आउट दे देगी। तो आप देखो कि आपके पास रेंज कितनी क्लियर है। यहाँ से हमारे पास एक क्लियर रेंज है, तो अगर 200 पिप भी है तो हम 50 पिप भी कैच कर लेते हो तो हम मोर देन इनफ है हमारे लिए एक अच्छी लॉट पे। स्टैंडर्ड लॉट पे भी देख लो या 0.1 लॉट पे देख लो, तो आपके पास एक बहुत वीआईपी किस्म की रेंज है ये। और सेल अगर गोल्ड को देखना है, मैं जहाँ से सेल देख रहा हूँ गोल्ड को, वो ये वाला लेवल है।
अगर स्कैल्पिंग के लिए देखो तो गोल्ड के पास, अगर आप स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो तो हमारे पास गोल्ड के पास ये भी एक रेंज है, 62 पिप्स की रेंज है, बहुत अच्छी रेंज है ये भी। अगर आप इसको H1 पे देखो तो ये रेंज काउंट नहीं हो रही, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो ये आपको दिख रहा है कि यार ये रेंज एक है हमारे पास, 70 पिप्स की रेंज है, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको पता है 70 पिप्स तो बहुत ज़्यादा पिप्स आप होल्ड कर लेते हो, बहुत अच्छी रेंज हो जाती है। तो अगर सेल साइड भी अगर मैं ट्रेड लूँ, ये मैं कल के लिए बता रहा हूँ कि कल के लिए जो ये लेवल्स हैं, कल भी मैं एक फोरकास्ट दे दूंगा तो उसमें भी देख सकते हो। तो अगर सेल साइड के लिए कल के लिए देख रहे हो तो यहाँ से आप देख सकते हो एसएल अपना थोड़ा सा अपना अकाउंट साइज के हिसाब से लगाना। मैं 15 टू 20 पिप्स से ज़्यादा एसएल नहीं लेता ज़्यादातर, और मैं 1 to 2% अकाउंट का रिस्क करता हूँ। तो यही है अभी फ़िलहाल जो है गोल्ड का। रही बात जीबीपी जेपीवाई की, तो वो भी एक हमारे पास रेंजिंग सिनेरियो के अंदर ही है जीबीपी जेपीवाई। वो मार्केट आज बहुत स्लो है क्योंकि आज अभी प्रेसिडेंट डे था और बैंक हॉलीडे भी था, तो मार्केट आज काफ़ी स्लो है जीबीपी जेपीवाई की भी। लेकिन जीबीपी जेपीवाई को भी मैं अभी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ। अगर आप ये देखो तो हमारे पास बहुत ही क्लास की रेंज है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। हाँ, बाई साइड भी मार्केट देखोगे तो बाई साइड में आपके पास ये एक रेंज लग रही है। बाय साइड पे ये एक छोटी सी रेंज है, इसको ब्रेक करने के बाद आप इसको बाय साइड देख सकते हो। यहाँ से ये साइड है आपकी बाय की, अगर आप इसको देखो। वैसे मैं बाय नहीं देख रहा जीबीपी जेपीवाई के अंदर, मैं पूरा फोकस्ड हूँ कि मुझे जीबीपी जेपीवाई के अंदर सेल की ट्रेड मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है। अगर हमारे पास ये रेंज भी है तो ये क्लियर है, 100 पिप की रेंज है। उसके बाद अगर आप ये मिस हो जाती है तो और बाय और सेल जाता है हमारे तो 200 पिप की हमारे पास की रेंज है। जीपी जेपीवाई बहुत मार्केट कम करी थी। ठीक है, H4 के अंदर भी देख लो तो आपको सेल अपॉर्चुनिटीज ही दिखेंगी कि अगर मार्केट यहाँ से क्लोज देती है तो बहुत क्लास की रेंज है हमारे पास। 15 मिनट पे भी हमारे पास इसी तरीके की रेंज है, क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जीपी जेपीवाई को देखोगे तो ये हमारे पास अभी बुलिश मोमेंटम के उसके अंदर, बेयरिश मोमेंटम के अंदर ही है। तो कल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि कल मार्केट क्रैश हो, मार्केट गिरे, मतलब स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत प्यारी ट्रेड्स मिल जाएंगी। और रही बात बीटीसी की, तो बीटीसी तो अभी एक इसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है ज़्यादातर। बीटीसी ना ये लेवल ज़्यादातर ब्रेक कर रहा है, ना इस लेवल से ज़्यादातर जा रहा है। मैं अगर बीटीसी को सेल भी देखूंगा, वैसे तो बहुत मुश्किल है बीटीसी सेल आए, लेकिन अगर आपको ट्रेड लेनी ही है, डेली टाइम फ्रेम भी आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में ये इधर ही ट्रेड हो रहा है, इसी रेंज के अंदर, मतलब 91 से लेकर 107 तक। 107 भी काफ़ी मुश्किल ही गया ये दोबारा ऑल टाइम हाई पे अपने। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको H4 पे देख लो बीटीसी को, तो H4 पे भी हमारे पास जो है बीटीसी वो यहीं पर ट्रेड हो रहा है H4 के अंदर। और हमारे पास ये रेंज है H4 की, यहीं पर ट्रेड हो रहा है। अगर आपको रेंज कभी भी ना ये नहीं देखा करो कि आपके पास आप ये नहीं देखा करो कि रेंज में कितनी ज़्यादा आपके पॉइंट्स हैं, कितनी ज़्यादा पिप्स हो रहे हैं, ये नहीं देखा करो। क्लियर रेंज हो ना बैक साइड पे आपके पास, जैसे ये आपके पास एक रेंज है क्लियर। अब भले मार्केट ने कितनी भी कंसोलिडेशन करी, आपके पास रेंज क्लियर है ना अगर, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में फॉल आ सकता है काफ़ी अच्छा। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। अब ये नहीं देखा करो कि यार मैं इस कंसोलिडेशन के अंदर घुस जाऊँ, मुझे 10-15 पिप मिल जाए, तो यार 10-15 पिप से होता कुछ नहीं। आपको अगर कोई अच्छी ट्रेड चाहिए तो एटलीस्ट आपको कम से कम मैं बोलता हूँ रेंज तो देखो, 10-15 पिप लो, लेकिन अगर सुकून के तो लो। क्यों और ऊपर इस तरीके के बंदा घुसता है और एसेलेट करवाता है अपने सारे। ये जीबीपी का उसका बीटीसी का सीन है। बीटीसी भी इसी तरीके से मूव कर रहा है अभी, कंसोलिडेशन चल रही है पूरी तरीके से बीटीसी के अंदर भी। और ये 95 से 96 के दरमियान ही है, 98 96 के दरमियान ही है। अब यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आपको स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है अगर बीटीसी अगर आप देखो, लेकिन स्कैल्पिंग पता है किस तरीके से बेहतर होती है, जिससे मैं आपको बताता हूँ। ये कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट के अंदर,
ठीक है, ये मार्केट के अंदर आपके पास कंसोलिडेशन हो रही है। आपने वेट करना है कि अगर मार्केट या बुलिश जा रही है तो अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो बियरिश फॉर्म होती है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके पास कि मार्केट आपके हवा हिसाब से चलती है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे ये अभी कंसोलिडेशन हो रही थी, मार्केट ने इस हाई को, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके क्लोज हो गई। अगली कैंडल पे आप यहाँ से अगर बाय लेते और स्कैल्पिंग करते तो आप यहाँ से घुसते और यहाँ निकल जाते, मतलब यहाँ से जाते और यहाँ बाहर आ जाते आप, ठीक है। अगर फिर आप अगर सेल की तरफ देख रहे हो, क्या जाहिर सी बात है, आप मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो आप बायस तो देखते ही नहीं हो, बंदा देखता ही शॉर्ट सेलिंग की एंट्रीज है। तो मार्केट जब यहाँ पे थी तो अंदाजा था कि यार गिर सकती है, पॉसिबिलिटी थी। अगर आप देखो तो ये भी एक एरिया लग रहा है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस है अब तो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, थोड़ा सा कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे अगर आप देखो ना इनगल्फिंग आई, बियरिश, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग 30 मिनट की क्लोज होने का वेट किया करो हमेशा कि अगर आपके पास कोई बुलिश कैंडल है उससे बड़ी कैंडल बियरिश बन रही है अगली कैंडल, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगली 30 मिनट कैंडल में ठीक ठाक वॉल्यूम आए, ठीक ठाक वॉल्यूम आए, तो आप इसका वेट किया करो। जैसे अभी ये कंसोलिडेशन ब्रेक करी, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं करा, इस वाली कैंडल ने चांसेस थे मार्केट फॉल करेगी, मार्केट ने यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग दी, उसके बाद मार्केट बहुत अच्छी तरीके से फॉल कर, ये चीज़ें वेट किया करो, हर चीज़ों में यही चीज़ें काम आती हैं। तो आज की फोरकास्ट फोरकास्ट में फिलहाल यही था। बीटीसी का अगर आप सेल देख रहे हो तो रेंज ही कर रहा है, तो अभी आपको कोई अच्छी सेल मिलेगी नहीं, जैसे ही अगर कोई सेल बनेगी तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी रेंज ही कर रहा है बीटीसी, तो अभी सेल टूटने का कोई भी फायदा नहीं।